अब हम राहु का चंद्र राशि से 12 भावों में प्रभाव देखेंगे। यदि जातक का जन्म राशि मेष होगी तो उसमें राहु द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में राहु होने से, उच्च का राहु होने से धन, कुटुंब, परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे। जातक की वाणी अच्छी होगी, मिलकर काम करेगा, सहयोग से चलेगा, परिवार के साथ हर चीज को शेयर करेगा। यदि उसका राहु शुभ प्रभाव में होगा तो, यदि किसी कारणवश राहु उसका अशुभ प्रभाव में है तो वाणी में दुर्वचन आ जाएंगे। उसकी वजह से जातक गुस्सैल हो जाएगा, परिवार में, कुटुंब में झगड़े चलते रहेंगे। किसी विधवा के कारण जातक को बदनामी भी सहन करनी पड़ सकती है। जातक का धन संचय कम होगा, धन फालतू के कार्यों में लगता रहेगा। तो ये हमने देखा मेष राशि के बारे में। यदि किसी जातक की वृष राशि है, वृष राशि में राहु 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक लगन में रहेगा। लगन में उच्च का राहु आने से जातक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, भौतिक सुखों की तरफ उसकी इच्छा बढ़ जाएगी, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, पत्नी से उसको लाभ मिलेगा, पत्नी से रिश्ते उसके अच्छे हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश जातक काम को बढ़ा लेता है, अपने काम वासना उसकी बढ़ जाती है तो उसे परेशानी होगी। जातक काले जादू के चक्कर में पड़ जाता है तब भी उसे परेशानी होगी, दुश्मनों से उसको हार खानी पड़ेगी। यदि वह शुभ स्थिति में है यहाँ पर राहु तो दुश्मन उससे हार मानेंगे। यदि जातक काले जादू में फंस जाता है, इस तंत्र मंत्र में लग जाता है तो उसको नुकसान होगा। तो हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारा कोई ग्रह उच्च का हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उससे लाभ लेना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर 12वें स्थान पर चला जाएगा। 12वें स्थान का मतलब जातक के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, व्यापार के स्थान में परिवर्तन हो सकता है। जातक को रक्त विकार हो सकते हैं, जातक की संगत नीच लोगों से हो सकती है, नीच लोगों से उसे भय होगा, धन की हानि होगी, संपत्ति में घाटा होगा। इस प्रकार यदि उसका राहु उच्च का भी है और पाप प्रभाव में है तो ये सब उसको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जातक के पाँव में प्रॉब्लम हो सकती है, टांग टूट सकती है और कुयोग बन सकते हैं कुंडली में, जिससे कि उसके व्यय बढ़ते रहेंगे। जातक की बुद्धि प्रॉपर काम नहीं करेगी, हमेशा वो परेशानी में फंसा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह 10वें स्थान में हो जाएगा। राहु का 10वें स्थान में जाना अच्छा माना जाता है। कर्क राशि के लिए राहु वृष का 11वें स्थान में होगा, माफ करना। वृष राशि में राहु उच्च का होने से आय में वृद्धि करेगा, आय के विभिन्न स्रोत होंगे, जातक का मान सम्मान बढ़ेगा, जातक की चल संपत्ति बढ़ेगी, बड़े भाइयों से उसको लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। इस प्रकार वह कार्य करेगा और शत्रु के ऊपर उसकी विजय होगी। यदि हमारा शुभ प्रभाव में राहु है, उसके ऊपर सूर्य, मंगल, शनि का प्रभाव नहीं है तो ये सारे प्रभाव आएंगे। किसी कारणवश अशुभ प्रभाव में राहु है तो हमें धन सीमित मात्रा में मिलेगा, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, चल संपत्ति में वृद्धि कम होगी। इस प्रकार के दोष हमें लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि से राहु का गोचर 10वें भाव में आ जाएगा। इसमें मिक्स फल मिलेंगे, जातक को मिक्स फल मिलेंगे। ग्रह उच्च का है लेकिन अगर बाकी ग्रह शुभ हुए तो उसे फल मिक्स मिलेंगे। यदि पाप प्रभाव के ग्रह हुए तो फल उसको उसके हिसाब से मिलेंगे। जातक के पद में उन्नति हो सकती है, सरकार से जातक को लाभ हो सकता है क्योंकि 10वां राहु अच्छा माना जाता है। दलाली के काम में वह कमाई कर सकता है। और अगर उसका राहु किसी कारणवश पीड़ित है तो उसे घबराहट होती है, सरकार से हानि होती है। इस प्रकार के भी उसके लिए उसको विचार कर लेना चाहिए कि यदि उसका राहु पीड़ित है तो उसका उसे उपाय करना चाहिए। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की। कन्या राशि से राहु 9वें भाव में चला गया। शुभ कर्मों में कमी आ जाएगी, जातक में कटुता आ जाती है, छोटे भाई बहनों से उसके संबंध ठीक नहीं रहते,
जातक मानसिक रोगी भी हो सकता है, पाप कार्य करेगा, पाप प्रभाव में आने के कारण पाप के कार्य करेगा, धर्म से दूरी बना लेगा, तंत्र की तरफ जातक की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। उच्च का राहु भी अच्छे फल 9वें भाव में नहीं देगा। यदि हम उसके ऊपर, हमारे राहु के ऊपर अशुभ प्रभाव है, पाप प्रभाव ग्रहों का है, तो वह अच्छे फल नहीं देगा। अगर शुभ प्रभाव है तो थोड़ा सा फल अच्छा हो सकता है। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि की। तुला राशि से राहु अष्टम भाव में चला जाता है। तुला राशि से राहु अष्टम भाव में हो जाएगा। वृष का राहु, उच्च का राहु अष्टम भाव में बैठ गया। पत्नी व बच्चों को कष्ट हो, पत्नी व बच्चों को कष्ट रहेगा, उनको खतरा रहेगा, और जातक का अपना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसको अपमान सहन करना पड़ सकता है, नीच लोगों से उसकी संगत हो जाती है, अनैतिक कार्य करने लग जाता है, सद्गुणी लोगों से उसकी शत्रुता होने लग जाती है। जातक को संक्रामक रोग भी हो सकते हैं अचानक, और जिसका कि इलाज लंबा चलता है। ये ऐसे रोग असाध्य भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमें ध्यान रखना है कि जिनकी तुला राशि है, अष्टम भाव में राहु आने से ज़्यादा शुभ फल नहीं देता। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि से राहु का गोचर 7वें भाव में आ जाएगा। 7वें भाव में राहु का गोचर आना, अपनी पत्नी से, स्पाउस से गलतफहमी हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, जातक विवादी प्रवृत्ति का हो जाता है, पत्नी बीमार हो सकती है, जातक को यौन रोग हो सकते हैं, और यदि उसका शुभ प्रभाव है 7वें भाव पर, तो जातक का विवाह शीघ्र भी हो जाता है, पार्टनरशिप भी ठीक चलेगी उसकी, यदि शुभ प्रभाव है तो होने पर, क्योंकि यहाँ पर राहु उच्च का है। शुभ प्रभाव होने से जातक को फल ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि से राहु 6ठे भाव में आ गया। 6ठे भाव में राहु का अच्छा माना जाता है, मिक्स प्रभाव आएगा। यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो मिक्स प्रभाव आएगा, पाप ग्रह बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव आएगा। शत्रु से विजय होगी, रोग से विजय होगी, रोग के ऊपर जातक का कंट्रोल हो जाएगा। अगर वह ऋणी है तो उसके ऋण उतर जाएंगे। इस प्रकार के कार्य उसको ऋण कार्य का फल मिलता है, ऋण मुक्ति मिल जाती है। जातक नए काम भी करता है, लेकिन यहाँ पर जातक के मामा को बीमारी हो सकती है, जातक के मामा को बीमारी हो सकती है। जातक अन्य धर्मों के लोगों से मैत्री करना शुरू कर देता है, जिसको विधर्मी कहते हैं, कि दूसरे धर्म के लोगों से उसकी मित्रता बढ़ने लग जाती है जब हमारा राहु 6ठे भाव में होता है। लाभ तो ये देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विधर्मी मैत्री होने से हमें आगे चलकर इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि राहु के बारे में, यदि वह 6ठे भाव में है तो पाठ पूजा करनी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि से राहु 5वें भाव में चला गया, वृष राशि उसकी 5वें भाव में हुई। वहाँ पर जातक को धन का लॉस होता है, संतान कष्ट होता है, जातक को भ्रम हो जाता है, वो ठीक और खराब में फर्क नहीं निकाल पाता। स्त्री से अपमान होता है, उसका विवाह टूटने के कगार पर आ सकता है, संतान होने में देरी हो सकती है, व्यापार में उसकी साख डाउन हो जाती है, व्यापार में उसकी साख डाउन हो जाती है क्योंकि वह अपनी बात पर रुकता नहीं है। इस प्रकार की परेशानियां जातक को होनी शुरू हो जाती हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए मकर राशि वालों को विशेष, कि पंचम राहु ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता। अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि से 4थे भाव में राहु के आने से हमें, यदि राहु अशुभ प्रभाव में है तो हमें पेट की समस्या दे सकता है, माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, मनोरोग हो सकते हैं। इस समय हमें सोच कर चलना चाहिए कि नए कार्यों को ना करें, किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। घर बदल सकता है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, संपत्ति की हानि हो सकती है, यहाँ तक कि संपत्ति बिक भी सकती है। तो हमें कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि अपने राहु को खराब ना होने दे, और कुंडली के बाकी ग्रहों को भी देखा जाएगा। खाली मैं यहाँ पर राहु के गोचर की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको बाकी ग्रहों से अपनी कुंडली के हिसाब से मिलाकर ही देखेंगे, तभी इसका हम पूरा फलित पर पहुँच पाएंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि से राहु 3रे भाव में चला गया। ऐसी स्थिति में राहु आने से, उच्च का राहु 3रे भाव में होने से जातक का पराक्रम बढ़ जाता है, जातक दुश्मनों को हरा देता है, उसके ऊपर विजय पाता है।
हाँ, जातक को जो धन मिलेगा अचानक वो पाप प्रभाव का धन हो सकता है, रहस्यमय तरीके से धन आ सकता है उसके पास। इस चीज का भी जातक को ध्यान रखना चाहिए कि जो रहस्यमय तरीके से धन आएगा वो ज्यादा देर रुकता नहीं है, वह ज्यादा देर रुकता नहीं है। भाग्य में वृद्धि होती है, जातक प्राकर्मी होगा तो भाग्य में वृद्धि होगी। जातक का विवाह होने योग्य अगर समय है तो जातक का ऐसे समय में विवाह भी हो जाता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखने से उसको लाभ होगा, और प्रकाशन लेखन के कार्यों में उसको लाभ होता है यदि वह ऐसे कार्य करता है। ऐसी जब उसका राहु तीसरे भाव में मीन राशि में आ जाता है तो अक्सर जातक का विधर्मी स्त्री से मिलन हो जाता है, उसका संबंध दूसरे धर्म की स्त्री से हो जाता है, उससे कई बार विवाह हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता। तो अभी हमने बात की राहु की 12 राशियों में, और इसके बाद अब हम बात करते हैं केतु की 12 भावों में राशियों का क्या प्रभाव होगा।